गुड इवनिंग हिमाचल, गुड इवनिंग वन एंड ऑल। सबका स्वागत है जी। मैं संजीव शर्मा हूँ। 8:55 हो चुके हैं। आप फेसबुक पर पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं और प्राइम टाइम लेकर मैं हाजिर हूँ। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी पता चल जाएगा कौन देख रहा है कौन नहीं। अशोक मोदगिल जी ने सबसे पहले ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का अशोक जी इस जुड़ाव के लिए। तमाम दूसरे साथी भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं ताकि हम बुलेटिन को बिना किसी विलंब के शुरू कर सकें। एस.के. शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। आज की जो मुख्य खबर है वो यही है कि कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में बैठक थी उसमें क्या हुआ, किसका टिकट फाइनल हुआ, कौन रह गया, किसके साथ किसका स्कफल हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। एक्सक्लूसिव कवरेज इसकी बताएंगे कि कांग्रेस की टिकटों का आखिर हुआ क्या। डॉक्टरों की आज हड़ताल थी, 1.5 घंटे की पेन डाउन हड़ताल थी, वो तो चल रही है। उनकी डॉक्टरों की एक मीटिंग भी चल रही है कि आगे क्या करना है, लेकिन इसी बीच में एनएचएम वाले तैयार हैं क्योंकि उनके लिए कोई पॉलिसी बार बार आश्वासनों के बावजूद नहीं बनी। क्या है कांग्रेस को कुचलने का बीजेपी का प्लान, इसकी चर्चा करेंगे। किस तरह से कांग्रेस बीजेपी को जो है यहाँ टैकल करने जा रही थी, लेकिन अब बीजेपी ने उसको कुचलने का प्रोग्राम बना दिया है, उसकी चर्चा करेंगे। 14 दिन में राज्य सरकार ने तीसरी बार कैबिनेट बुलाई है। 11 तारीख को एक बार फिर से कैबिनेट है। सरकार क्यों जल्दी में है? क्या सरकार घबराई हुई है या फिर 11 के बाद कभी भी कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है? उधर 5 दिन तक मौसम का अलर्ट है, लेकिन इससे पहले तबादलों की बरसात हुई है। एक एक करके तमाम खबरों पे आएंगे। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और तमाम चीज़ों को लेंगे हम। और आपको ये भी बताएंगे कि कौल सिंह ने कांग्रेस के 6 मुख्यमंत्री कौन कौन गिनवाए हैं। बीजेपी आरोप लगाती रहती है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री ज़्यादा हैं, एमएलए कम हैं। आज कौल सिंह ने भी माना है कि हाँ हमारे यहाँ मुख्यमंत्री ज़्यादा हैं। किस किस को उन्होंने मुख्यमंत्री की रेस में रखा, उन्होंने अपने आप को कहाँ रखा, कहाँ नहीं रखा, कितने नंबर पर रखा, इसकी भी चर्चा करेंगे। तमाम चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले हिमाचल सरकार ने आज देर शाम हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विसेज के एचपीएस स्तर के 13 अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। इसमें कुछ डीएसपी स्तर के और कुछ एएसपी स्तर के और एक डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। इसी तरह मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों पर 75 नायब तहसीलदारों को बदला गया है। ये चुनाव के दृष्टिगत सारे बदलाव हो रहे हैं। इसके आदेश जो हैं प्रधान राजस्व सचिव ओंकार शर्मा ने जारी किए हैं। तो तबादलों का एक तरह से जो है आप कह सकते हैं कि स्प्री आया है तबादलों का। उधर अगले 5 दिन तक मौसम भी थोड़ा खराब रहेगा। जो अधिक ऊंचाई वाले एरियाज हैं, खासतौर से ट्राइबल एरियाज, वहाँ पे स्नोफॉल की भविष्यवाणी की गई है और लोअर एरियाज में कहीं बादल और कहीं बारिश का क्रम बताया गया अगले 5 दिन तक। 11 तारीख तक ये बताया गया है, इसका जो अलर्ट आया है इसको लेकर। तो ये एक तरह से चुनाव की दृष्टि से इसको देखेंगे तो थोड़ी चिंता निर्वाचन आयोग में भी पैदा कर सकता है। शायद उन्हीं चिंताओं का सबब है कि हिमाचल सरकार ने एक बार फिर से 11 तारीख को कैबिनेट बुलाई है कि कहीं अगर ज़्यादा मौसम खराब हो जाता है तो होता है जल्दी कोड ऑफ कंडक्ट लग जाए, और जल्दी कोड ऑफ कंडक्ट लगा तो कुछ फैसले रह जाते हैं। तो जो लास्ट मोमेंट के फैसले हैं वो सरकार लेना चाहती है। तो उन्होंने 11 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। 2 को और 6 को ये कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और अब 11 को होगी। तो ये लगभग एक पखवाड़े में ही ये तीसरी मीटिंग होगी ये हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट की। लगातार ये एजेंडा क्या है इसको नहीं अभी तय किया गया है, लेकिन 11 तारीख को बुलाया गया है। हालांकि माना जा रहा है कि एनएचएम कर्मचारियों को लेकर जो है कुछ उसमें होगा, लेकिन ये सारे कयास हैं। जब तक एजेंडा सामने नहीं आता तब तक जो है इसका पता नहीं चल पाता। पिछली कैबिनेट में कुछ सब तहसील, ब्लॉक ऑफिस, जल शक्ति के डिवीजन, कुछ स्कूलों को अपडेट करने के फैसले हुए थे, जो लास्ट मोमेंट पे रहता है कि लोग यहाँ हैं नाराज़ हैं, लोग वहाँ नाराज़ हैं। इसको लेकर जो है सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये मामला था आज का तबादलों का और मौसम का जुड़ा हुआ। इसके बाद हम चर्चा करते हैं अगली। आज डॉक्टर्स ने पेन डाउन स्ट्राइक करी। आपको याद होगा फरवरी में भी इन्होंने करी थी अपनी मांगों को लेकर। तो उन्होंने आज पेन डाउन स्ट्राइक करी है डॉक्टर्स ने, और इनकी जो मुख्य मांगें थी वो वही हैं कि एक तो ये चाहते हैं कि जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज का पद लंबे समय से खाली चला पड़ा है उसको भरा जाए, और दूसरा इन्होंने कहा है कि 4/9/14 के ये लाभ चाहते हैं। वो इनको बार बार कहा गया था। पीजी अलाउंस की बात कही गई थी, वो बार बार कही गई थी। और ये चाहते हैं कि सेवा विस्तार ना दिया जाए, जो लोग रिटायर हुए उनको रिटायर रखा जाए। बहुत से चिकित्सक हैं जिनकी इससे प्रमोशन रुक जाती है, और बहुत से ऐसे हैं जिनकी नौकरी के लिए जो है वो अपना उम्मीद लगाए हुए हैं, वो उम्मीद धराशायी हो जाती है। तो डॉक्टर्स की ये अभी मीटिंग भी चली हुई है KIT 30 पे। लेकिन इसी बीच में एक डेवलपमेंट हुई है कि एनएचएम के जो डायरेक्टर हैं उनको डॉक्टर गोपाल बेरी मिशन डायरेक्टर एनएचएम हैं, इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज का,
और इस एडिशनल चार्ज के बाद ये माना जा रहा है कि इनको कंटिन्यू किया जाए। तो ये आज के एक दिन की जो पेन डाउन स्ट्राइक थी डॉक्टर्स की, उसका ये प्रभाव माना जा रहा है। अभी क्या होता है क्या नहीं होता है ये देखते हैं जी इसको लेकर। और दूसरा जो है मामला वो कोई वीडियो नहीं हटा जी, कोई वीडियो नहीं हटा, वहीं पे मौजूद है, वहीं पे है। तो ये है। लेकिन अब जो असली चर्चा है वो चुनाव की चर्चा करते हैं। चुनाव का मौसम आप जानना चाह रहे हैं तो बीजेपी ने एक क्रश कांग्रेस प्लान बनाया है और उस प्लान का एग्जीक्यूशन जो है 8 तारीख से हो रहा है। इसके तहत एक तरह से रैलियों की बाढ़ आएगी, कार्यक्रमों की बाढ़ आएगी। बीजेपी हर तरफ रैलियां और कार्यक्रम करके एक माहौल इस तरह का बनाना चाहती है कि सब जगह जहां भी आपको लगे कोई आयोजन हो रहा तो पता चले कि किसका आयोजन है, तो वो बीजेपी का आयोजन निकले। ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है। कांग्रेस की एक रैली होनी थी प्रियंका गांधी की, वो अभी फिलहाल स्थगित है, उसको 14 तारीख को किया जा रहा है, उसकी भी चर्चा करेंगे बीच में। लेकिन अभी स्थितियां ये हैं कि बीजेपी ने बड़े पैमाने पर रैलियों के प्लान बनाए हैं और 8 तारीख से बीजेपी के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदाम सिंह धर्मशाला पहुंच रहे हैं। 9 तारीख वो धर्मशाला में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 9 तारीख को स्वयं जगत प्रकाश नड्डा सुबह धर्मशाला में होंगे और वो पंचायती राज प्रतिनिधियों से वहाँ पे बातचीत करेंगे, जिसमें जिला परिषद, नगर निगम और नगर परिषद, नगर पंचायतों और पंचायती राज के प्रतिनिधि होंगे और उसमें सौदान सिंह भी रहेंगे। 8 को सौदान सिंह पहुंचेंगे, पहले वो एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 9 को फिर जगत प्रकाश नड्डा और सौदान सिंह धर्मशाला में होंगे, चंबी में। उसके बाद उसी दिन 9 तारीख को हमीरपुर के बड़ू पॉलिटेक्निकल कॉलेज के सभागार में कार्यक्रम रखा गया है। 10 तारीख को दोनों मंडी में होंगे, पहले सुबह 11 बजे और 3 बजे सोलन में होंगे। जगत प्रकाश नड्डा और सौदान सिंह के वहां 2 कार्यक्रम में सोलन में। तो ये एक तरह से पंचायती राज की संस्थाओं के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनसे मिलन का एक कार्यक्रम के बहाने बीजेपी इसकी शुरुआत करेगी। इसी बीच में 8 तारीख को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बिलासपुर में रहेंगे। वो स्वारघाट, नैना देवी जी और बिलासपुर सदर में प्रवास करेंगे और कुछ कार्यक्रमों का उनका जो है कुछ कार्यक्रम करेंगे, कुछ उद्घाटन करेंगे, कुछ शिलान्यास करेंगे। इस तरह से वो वहाँ जनता से मिलेंगे। और 10 तारीख को जो है स्मृति जुबिन ईरानी आएंगी। ये इनका कार्यक्रम है। स्मृति ईरानी का पहले है बिजली में और फिर है बिजली में 11 बजे नारी को नमन कार्यक्रम करेंगी। ये 2 जगह पे, बिजली में और इसके बाद वो करेंगी बड़सर में। तो 2 कार्यक्रम इनके हैं। तो 8 से 10 तक इस तरह से जो है लगातार बैक टू बैक कार्यक्रम रखे हुए हैं बीजेपी ने। और ये एक स्ट्रेटजी है कि कांग्रेस को कहीं भी धरातल पे वो नजर ना आए, कांग्रेस को उसका कोई कार्यक्रम नजर ना आए, इस तरह से है। लेकिन अब असली बात करते हैं कांग्रेस की टिकटों की। आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में बैठक हुई, अभी अभी खत्म हुई है। आप लोग जानना चाहते हैं कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं होगा। सारे क्यास जो हैं वो मेरी टाइमिंग 8:55 है जी, भीमराज जी 8:55 है। तो डॉक्टर्स की हड़ताल के साथ साथ मैं ये भी बता दूं आपको, मैं भूल गया था, एनएचएम वाले जो हैं अब फिर से थोड़ा आक्रोशित है। उनको लगता है कि अगर अभी हमारी बात नहीं बनी तो फिर कभी नहीं बनेगी। वो एक पॉलिसी चाह रहे हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान की है उस तरह से। कई 26, 27 साल से लोग काम कर रहे हैं ना, उनको अब वर्तमान उनका सही ढंग से चल रहा है ना भविष्य का उनको पता है। तो वो चाहते हैं कि एक पॉलिसी उनके लिए फ्रेम हो जाए। उनको कहा गया था पॉलिसी फ्रेम होगी जब वो हड़ताल पे गए थे पीछे, लेकिन उसके बाद 3 महीने, 5 महीने, 8 महीने बीत गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो भी चाहते हैं। तो अभी आते हैं टिकटों पे जी। कांग्रेस की आज की जो बैठक थी स्क्रीनिंग कमेटी की, वो बिना किसी नतीजे के निपट गई है। यानी कोई टिकट वहां पे फाइनल नहीं हुई है। ये कुल मिला के वहां पे 30 के आसपास टिकटें होनी थी। आज वैसे तो कहा जा रहा है कि 27 होंगी, 25 होंगी, लेकिन 37 टिकटें ही अभी कांग्रेस की एक तरह से फाइनल हैं। और इसके अलावा जो है 31 टिकटें अभी फाइनल नहीं हुई हैं। तो उन्हीं में से आज जिन टिकटों पे फैसले होने थे उनमें से किसी भी टिकट को फाइनल नहीं किया गया है। अब यही तय हुआ है कि पहले जो 37 फाइनल हुई हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी जाए, ताकि थोड़ा सा जो दावेदार हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो टिकट के क्लेमर्स हैं, वो थोड़े से कम हो जाएं या छट जाएं। या थोड़ा कई बार होता है किसी का सब्र टूट जाता है, वो छोड़ देता है। लेकिन अभी स्थिति यह है कि सिरमौर की अगर बात करें तो नाहन की सीट बुरी तरह से फंसी हुई है। नाहन की सीट बहुत बुरा हाल है कांग्रेस का। और इसके अलावा वहाँ पे लड़ाई पड़ी हुई है। सोलन की बात करें तो कसौली और नालागढ़ सीटों पे अभी
कोई डिसाइड नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है अभी पे, और ये भी फंसी हुई है। इनफैक्ट नालागढ़ में आनंद शर्मा ने वीटो कर दिया है हरदीप बाबा को लेकर, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं, और ये सूचनाएं पुख्ता हैं, हवा हवाई नहीं है। तो हरदीप बाबा को लेकर वीटो होने के बाद नालागढ़ की सीट पर भी जो है अब काफ़ी ज़्यादा मशक्कत हो गई है। आनंद शर्मा को मनाने के भी प्रयास जाहिर होंगे, लेकिन ये नाहन सोलन की जो है नालागढ़ और कसौली, ये सीटें अभी फाइनल नहीं हुई। यहाँ पे अब फाइनली मुझे लगता है फाइनल बना के आज गया है, उसमें 2-2, 3-3 लोग हैं। शिमला और ठियोग में भी यही स्थिति है। शिमला में भी 5 लोगों का पैनल बताया जा रहा है कि गया है। ठियोग में भी 3 लोगों का पैनल है। तो 3 लोग आपके सामने ही है, कौन है, जिन्होंने पिछला चुनाव लड़ा था वो, और जो अभी अभी बीजेपी में आई है इंदु वर्मा वो, और पिछले कांग्रेस के अध्यक्ष। लेकिन ये दिलचस्प है कि कांग्रेस के अध्यक्ष, वो अध्यक्ष जिन्होंने 4 उपचुनाव में जीत दिलाई, आप उनको उनके श्रेय से वंचित नहीं कर सकते, वो अभी इस तरह से टिकट की लड़ाई में उलझे हुए हैं। हालांकि उलझे एक और पूर्व अध्यक्ष भी हैं, कुलदीप कुमार। चिंतपूर्णी की सीट जो है अभी फाइनल नहीं हुई है। कुटलैहड़ को लेकर तो लंबा चौड़ा पैनल गया है, और कट शॉर्ट करके मुझे लगता है कि इसको 3 के लोग तक लाया जाएगा। अभी 5 लोग गए हैं कुटलैहड़ के पैनल में, लेकिन 3 तक लाने की इसको कोशिश की जा रही है। उसके बाद भी देखना होगा कि फाइनली हाईकमान क्या फैसला उसमें लेती है, उस पर छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई है। अगर हम मंडी की बात करें तो सरकाघाट, मंडी सदर, धर्मपुर, जोगिंदरनगर, नाचन, ये सीटें अभी डिसाइड नहीं हो पाई हैं। इन पर अभी कोई और इवन करसोग भी डिसाइड नहीं हो पाई है। तो मंडी की ये 6 सीटें हैं, इन पे अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। पैनल जुड़ गया है, लेकिन ये जो मैंने बताया आपको, सरकाघाट, मंडी सदर और जोगिंदरनगर, ये बुरी तरह से सीटें फंसी हुई हैं। धर्मपुर में स्थिति ये है कि जो ऑब्जेक्शन कर रहा है ग्रुप उस पर अगर उसको टिकट के लिए कंसिडर किया जाता है तो फिर कसौली में भी आपको वही फार्मूला चलाना पड़ेगा। दोनों जगह यही फार्मूला है कि पिछले जो प्रत्याशी थे वो लगातार हारते आ रहे हैं, तो अगर एक को रिलैक्स करते हैं तो फिर दूसरे के लिए भी करना पड़ेगा, और यही दुविधा शायद कांग्रेस हाईकमान की, ये टिकट डिसाइडर्स की है। इसके अलावा बिलासपुर सदर भी फंसी हुई है, वहाँ पर भी 4 से 5 लोगों का पैनल जा रहा है, और ये चला गया है यूँ कह लीजिए, क्योंकि मीटिंग तो खत्म हो गई है। और चुरा और भरमौर सीटों पे अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है। चंबा में, कांगड़ा में भी 6 के आसपास सीटें फंसी हैं। इसमें बैजनाथ है, सुलह है, जसिंहपुर है, कांगड़ा प्रॉपर है, सदर कांगड़ा, ज्वाला जी की सीट और शाहपुर की सीट। हालांकि यहाँ पे नाम एक एक ही भेजा गया है, लेकिन अभी इफ्स एंड बट्स यहाँ पे हैं। उसके साथ जो नोट है वो लगा है कि हाँ, जो समिति है वो ये चाहती है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जो है इस तरह से अपना पक्ष उन्होंने रखा तो उसको उन्होंने रखा। तो पैनल मैं उसको नाम माने चाहे ना माने, लेकिन यहाँ भी गड़बड़ है। मनाली सीट को लेकर अभी फाइनल कुछ नहीं हुआ है। हमीरपुर और भोरंज सीटें भी अभी फंसी हुई है। हमीरपुर में कांग्रेस की महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता वर्मा एक अच्छे संघर्ष में फंसी हुई है। वहाँ पे अच्छा खासा संघर्ष हमीरपुर के लिए हो रहा है, और वहाँ पे भी ये मामला फंसा हुआ है। भोरंज में भी मामला फंसा है। इनफैक्ट भोरंज, धर्मपुर और कसौली, यहाँ पे एक ही चीज़ आड़े आ रही है कि लगातार प्रत्याशी हारते रहे हैं। तो ये जो है मॉर्निंग टाइम नहीं है भीमराज जी, मॉर्निंग टाइम अभी नहीं है, मॉर्निंग में भी आना शुरू करेंगे अभी। तो ये जो है वहाँ पे मामला फंसा हुआ है। पौंटा में एक नाम गया है वहाँ पे अभी, और उसी को जो है फाइनल माना जा रहा है। नाम कौन सा है आपको 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। तो 37 को अभी तय हुआ है कांग्रेस में कि 37 जो सीटें जो ऑलमोस्ट डिसाइड कर ली हैं, उन पे सारा मामला जो है वो अभी उन्हीं को डिक्लेयर किया जाए। उसके बाद बाकी को थोड़ा सा होल्ड रखा जाए। हालांकि होल्ड रखा भी जाए, क्या बोलें इसमें कि जी सुनने में ईशान महाजन कहीं कुछ आता है, सुनने वाली बात नहीं है। लेकिन हम कल बता चुके हैं नूरपुर की सीट के बारे में। तो आज तो वही जो 31-32 सीटें रह गई थी, 37 हम कल बता गए थे और 31 रह गई थी, तो उस तरह से ऑलमोस्ट सभी सीटों को लेकर अभी संशय है और कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है आज। हालांकि माना यह जा रहा था कि 10 से 15 मिनिमम 15 सीटें या मिनिमम 10 सीटें जो है उनको फाइनल कर लिया जाएगा, लेकिन वो फाइनल नहीं हुई है क्योंकि लड़ाई बहुत ज़्यादा है इन सीटों पे और लगता है कि अभी ये लड़ाई लंबी खिंचेगी। तो इसलिए अभी डिसाइड यही हुआ है जो ऊपरी लेवल पे है कि जिनको फाइनल किया है पहले उनकी सूची जारी कर दी जाए। तो वो कल परसों में, ये कभी भी एनी टाइम दैट लिस्ट कैन बी आउट, और कांग्रेस उसको जारी करेगी। उसके बाद थोड़ा सा दिल्ली का भी रश जो है वो छटेगा, फिर कुछ लोगों के धैर्य की भी परीक्षा होगी और हो सकता है कुछ लोग धैर्य छोड़ जाएं तो वो भी निकल आए। तो ये है जी।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह से चल रही हैं, लेकिन कभी भी नहीं हुआ। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, नाहन सीट बुरी तरह फंसी हुई है। नालागढ़ में वीटो हो गया आनंद शर्मा की ओर से। कसौली फंसी हुई है क्योंकि कसौली, धर्मपुर और पांवटा, माफ कीजिएगा, ये यहाँ पे ये चल रहा है मामला कसौली धर्मपुर में। ये एक ही वो चल रहा है कि लगातार जो प्रत्याशी हार रहे हैं उनका क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये चला हुआ है मामला। शिमला और ठियोग फंसी हुई है। शिमला सदर के लिए भी पैनल गया 5 लोगों का, ठियोग में 3 लोगों का गया है। सरकाघाट में टफ कंटेस्ट है, वहाँ भी पैनल गया है 3 लोगों का। मंडी को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ, मंडी को डेफर कर दिया गया अभी, क्योंकि मंडी में कई चीज़ें देखने को हैं। उधर जोगिंद्रनगर में भी 3 लोगों का पैनल गया है। नाचन में 3 लोगों का पैनल गया है। बिलासपुर सदर में 4 से 5 लोगों का नाम पैनल में गया है। चिंतपूर्णी के लिए हालांकि पैनल 2 ही लोगों का है, लेकिन कश्मकश जारी है। संगठन कुछ चाहता है और जो बाकी लोग हैं यहाँ से वो सरमाएदार है ऊपर, टिकट डिसाइड करने वाली जो टीम है कुछ और चाहती है, तो यहाँ उसमें लेकर थोड़ा अड़ा हुआ है मामला। एक गुट अड़ा हुआ है। कुटलैड को लेकर लंबा चौड़ा पैनल गया है। कोशिश की जा रही है कि उसको 3 तक सीमित कर दिया जाए, क्योंकि इतना लंबा पैनल है कुटलैड का कि पूछिए मत। तो ये है। और बाकी भरमौर चुराह, यहाँ पे न्यू फेसेस को लेकर अभी मन बनाया हुआ है कांग्रेस ने, लेकिन फाइनल कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे नई फेसेस को लेकर मन बना हुआ है। यहाँ पे बैजनाथ में अभी संशय है कुछ, और उस संशय को हाईकमान दूर करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे कांगड़ा में खासतौर से 2-3 सीटों पे ये भी शिकायतें आई थी कि नकली सर्वे हुए हैं। तो ये भी देखा जा रहा है कि सर्वे करने वाली टीमों ने कहीं जो है किसी को लाभ तो नहीं पहुंचाया। तो वहाँ पे दोबारा शायद सर्वे भी हो जाएगा 1-2 दिन में, वो देखना पड़ेगा। देहरा क्लियर कर दिया था जी, हमने कल बता दिया था देहरा जी। तो ये है। सुलह जयसिंहपुर ये अभी फंसी हुई है। कांगड़ा सदर फंसा हुआ है। ज्वालाजी शाहपुर क्लियर नहीं है। हालांकि यहाँ पे एक तरह से कमेटी ने मन बना लिया है कि जो पुराने प्रत्याशी थे उनको दिया जाए। मनाली अभी क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ ज़्यादा मनाली में कोई लंबा चौड़ा पैनल नहीं है। 1 या 2 नाम ही है, शायद उनमें से एक फाइनल हो जाएगा जल्दी। हमीरपुर भोरंज को लेकर अभी कश्मकश जारी है। तो ये है मामला सारे का सारा। तो इस तरह से 6 सीटें जो है मंडी और उसमें ही कांगड़ा में ही फंसी हुई हैं, और कुल मिला के अभी 31 सीटें जो बची हुई थी उन पर कोई फैसला नहीं हुआ था। ये 10 से 15 सीटों को लेकर आज माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं एक फाइनल कंक्लूजन पे रीच करेंगे, लेकिन वो रीच नहीं कर पाए हैं। ये बड़ी दिक्कत है इस समय कांग्रेस की। ये देखना होगा कांग्रेस को क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये तमाम चीज़ें थी, लेकिन इसी बीच में कांग्रेस की ओर से एक दिलचस्प खबर जो है वो कौल सिंह ठाकुर की ओर से आई है। बीजेपी को आपने सुना होगा कि लगातार बीजेपी के नेता, मुख्यमंत्री हैं चाहे दूसरे नेता हो, कहते हैं कि कांग्रेस तो मुख्यमंत्रियों की पार्टी है, वहाँ पर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। आज कौल सिंह ने इसको ईमानदारी से स्वीकारा है। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे यहाँ बहुत से मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि चंबा से आशा कुमारी मुख्यमंत्री हैं, बिलासपुर से रामलाल ठाकुर मुख्यमंत्री हैं, सोलन से धनराम शांडिल मुख्यमंत्री के रेस में हैं, ऊना से मुकेश अग्निहोत्री, हमीरपुर से सुखविंदर सुक्खू, चंबा से आशा कुमारी, कांगड़ा से चौधरी चंद्र कुमार। मंडी से उन्होंने हालांकि अपना नाम नहीं लिया। कुल्लू, किन्नौर, लाहौल को इन्होंने छोड़ दिया। शिमला शायद जानबूझ को उन्होंने छेड़ा नहीं तो या फिर वो मानते नहीं होंगे कि शिमला से कोई रेस में है, लेकिन उन्होंने ये माना है कि आधा दर्जन तो उन्होंने गिनाए हैं खुद को बाहर रखते हुए। अगर उनको भी मिला लेंगे तो आधा दर्जन ज़्यादा हो जाएंगे। हालांकि उनका इसके पीछे तर्क ये था, वो कहते हैं कि हमारी पार्टी में जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी तरह से है, और हर नेता को जिसको लगता है कि उसका कद काठ इस लायक है कि वो मुख्यमंत्री की रेस में हो, उसको इस चीज़ का, उस रेस में दौड़ने का हक है। बीजेपी की तरह ऊपर से एयर ड्रॉप नहीं किया जाएगा, ये उनका कहना था। लेकिन फिर भी जैसे भी है उन्होंने किया। उन्होंने एक और चुनौती भी दी है आश्रय शर्मा को। उन्होंने कहा कि चलिए छोड़िए आश्रय शर्मा जी, आप चुनाव लड़िए मेरे खिलाफ द्रंग से। वो टिकट मांग रहे थे आश्रय शर्मा पहले, अब बीजेपी में चले गए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप टिकट लीजिए वहाँ से द्रंग का बीजेपी का, और मेरे खिलाफ चुनाव लड़िए। लेकिन जाहिर है कि अगर आश्रय शर्मा को टिकट देती है बीजेपी, तो वो जो वहाँ हैं जिन्होंने कौल सिंह ठाकुर कराया था उनका क्या होगा। उनके खिलाफ वैसे भी 2-3 लोग हैं। बीजेपी की बात करेंगे, अभी बीजेपी की टिकटों की बात करेंगे। तो अभी कांग्रेस का मामला जो है इस तरह से चला हुआ है, और ये सारी सीटें फंसी हुई है। कह सकते हैं आप कि कांग्रेस की कला जो है वो सर चढ़कर बोल रही है। तो ये आज के बुलेटिन की हमारी खास खबरें थी। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, मौसम अगले 5 दिन तक नासाज रहने वाला है। बारिश अधिकांश क्षेत्रों में, हाई रिचेज पे बर्फबारी। आज तबादलों की भी एक अच्छी खासी लिस्ट आई है। HPS स्तर के अधिकारी बदले हैं, और 75 नायब तहसीलदार स्तर के तबादले हुए हैं। इसके अलावा अगर बाकी चीज़ों की बात की जाए तो
डॉक्टर्स की हड़ताल, अभी 8:30 बजे से लगातार डॉक्टर्स की ऑनलाइन मीटिंग चली है, उनकी एसोसिएशन की आगे क्या करना क्या नहीं। ऐसा लगता है कि अभी पेन डाउन स्ट्राइक जो है अभी कुछ दिन जारी रहेगी जब तक बाकी मांगों की बात नहीं होती, क्योंकि सबको ही अब ये लग रहा है कि लास्ट कैबिनेट जो है 11th की है, उसके बाद कैबिनेट होगी या नहीं होगी, इस पर संशय है, क्योंकि हो सकता है सारे लोग एक्सपेक्ट करें कि 11 के बाद 10 के बाद इनफैक्ट कभी भी कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें सबके ध्यान में हैं, और बीजेपी ने एक तरह से रैलियों का भी जिस तरह से आयोजन रखा है 10 तारीख तक खत्म कर रहे हैं, तो उससे भी लग रहा है कि अब बाकी रैलियां जो है पार्टी के स्तर पर ही हुई हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हेमराज जी बहुत बहुत शुक्रिया। बेलीराम जी दुखी हैं। बेलराम जी, आपके दुख को मैं साझा करना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ईश्वर आपको जो है आपके दुख से निजात है। और मंडी से नाचन अभी फंसा हुआ राकेश जी। नीलम साख्यान इज वाचिंग। शिवेंद्र परमार, धर्मशाला में बारिश शुरू हो गई है। ठीक है जी, बारिश का अलर्ट तो है ही। धर्मशाला तो वैसे भी सेकंड टू मसारा माउंट चिरापूंजी है। और ठाकुर जगदीप देख रहे हैं जी, नीलम जस्सल जी, शिवेंद्र जी। देखिए, जॉनसन कंपनी के कर्मचारियों का मुद्दा बता रहे हैं संजीव ठाकुर जी। मुद्दा ध्यान में आ गया जी, और अगर आप हमको लिख के भेज देंगे इसको तो हम उसको भी देखेंगे क्या है। आउटसोर्स वालों का अभी कुछ नहीं हुआ, सुशांत सिंह ठाकुर जी, जो है मामला वहीं पे है। सुरेंद्र पंडित जी देख रहे हैं जी, भूपिंदर सराजी देख रहे हैं, और ये शायद कांग्रेस के समर्थक हैं। बड़सर से अभी कांग्रेस का तो तय है जी, इंद्रदत्त लखनपाल। दर्शना देवी देख रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। भीमराज जी, मॉर्निंग का अभी तय नहीं है जी मेरा शेड्यूल, तो मैं बताऊंगा जब भी होगा जी। बल से कांग्रेस का तय हो गया था जी, हमने कल ही बता दिया था। बल से प्रकाश चौधरी जी पहले से तय है। नर्मदा शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप सबका शुक्रिया जी, काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।